अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो 9th क्लास का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग इट्स डायमीटर विद वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें। ये मटेरियल हमारे पास एक तो वर्नियर कैलिपर होना चाहिए और उसके साथ सॉलिड सिलेंडर होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर ये मेरे पास मौजूद है जी, इसको बोलते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर है। ये वर्नियर कैलिपर है जी। 2 जार्स होते हैं इसके, 2 जार्स। एक ये फिक्स जार होता है और एक ये मूवेबल जार होता है, और इसमें 2 स्केल होते हैं। ये जो फिक्स जार है इसके ऊपर ये एक जो स्केल लगा हुआ है, ये स्केल, इसको मेन स्केल बोलते हैं, इसको मेन स्केल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ये मूवेबल जा है, इसके ऊपर जो स्केल लगा हुआ है, इस स्केल को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखना होता है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई एरर है या नहीं है। ठीक है, उस एरर के लिए हमने क्या करना है कि इन वर्नियर कैलिपर के दोनों जार्स को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद देखना है अगर तो ये जो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब दोनों जीरोस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, तो इसका मतलब 0 एरर नहीं है। लेकिन अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से आगे चला जाए, वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से थोड़ा सा आगे चला जाए, तो इसको फिर हम बोलते हैं इसमें नेगेटिव 0 एरर है। और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से पीछे रह जाए, तो फिर हम इसको बोलते हैं कि इसमें पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक है। अच्छा जी, चलें अब हम जो है वो इस एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोसीजर, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने जो फाइंड द लीस्ट काउंट by closing the jars to check 0 error and calculate 0 corrections. Number 2, hold the cylinder between 2 jars. अच्छा जी, ये मैं जो है वो हमारे पास ये एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये जो पेन है, इसको मैंने इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने क्या करना है कि ये दोनों जार्स के दरमियान में रखना है, और दोनों जार्स के दरमियान में रख के इसको दोनों जार्स को जेंटली क्लोज कर देना है, और क्लोज करके इसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि होल्ड द सिलेंडर बिटवीन 2 जार्स, टाइटन द जार्स जेंटली। नंबर 3, नोट द मेन स्केल रीडिंग व्हिच इज आइदर कोइंसाइडिंग और is on the left side of vernier scale 0। तो हमने देखना है जी, वर्नियर स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसको नोट करना है, और लेफ्ट साइड से 0 वाली साइड से नोट करना शुरू करना है, और जो मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी शुरू करनी है। और वो रीडिंग नोट करनी है कि जहां पे हमारे पास 0 से लेकर उतनी रीडिंग्स नोट करनी है जहां पे वर्नियर स्केल की रीडिंग उसके साथ कोइंसाइड कर रही हो। तो मैंने इसकी रीडिंग नोट की है, तो ये रीडिंग हमारे पास 8 डिवीजन आई है, मतलब वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की जो रीडिंग्स है 0 से 8 डिवीजन तक, उसको मैंने काउंट किया है, जो कि कोइंसाइड कर रही थी। तो ये 0.8 मैंने इसको लिखा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, रिकॉर्ड दिस वैल्यू एज मेन स्केल वैल्यू m। तो इसको हमने मेन स्केल वैल्यू m के तौर पर जो है वो नोट किया है। ठीक है। अब नोट वर्नियर डिवीजंस n। अब हमने क्या करना है दूसरे नंबर पे कि ये जो वर्नियर स्केल की रीडिंग्स है, वर्नियर स्केल की रीडिंग जो स्मॉल वाला स्केल है, जो ऊपर मूवेबल स्केल है, इसकी रीडिंग्स को नोट करना है कि कौन सी इसकी रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो उसके लिए मैंने इसको काउंट किया है, तो 6 वाली रीडिंग जो इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग 6 वाली रीडिंग जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे वर्नियर डिवीजन में, तो इसको 6 लिखा है क्योंकि 6 वाली रीडिंग जो है वो वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की आपस में कोइंसाइड कर रही है। अब जी
मल्टीप्लाई एन विद लीस्ट काउंट। हमने क्या करना है, ये जो 6 वाली रीडिंग आई थी इसको हमने वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। और आप जैसा कि जानते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 होता है। तो 6 को हमने 0.01 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आया 0.06। नेक्स्ट अप्लाई जीरो करेक्शन। तो हमने फिर क्या करना है जी, ये जो हमने पहले मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल की रीडिंग 0.8 थी, इसको 0.06 मतलब x वाली वैल्यू में ऐड करना है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो इसका आंसर आ रहा है 0.86। ठीक है, और ये ऑब्जर्व्ड डायमीटर है और यही को आप इसी को आप आगे जो है वो करेक्ट डायमीटर में लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो है वो पहला एक्सपेरिमेंट है। इस रीडिंग को आपने मिनिमम 2 टाइम्स जो है वो मजीद रिपीट करना है। तो ये फिर उन रीडिंग्स का आपने क्या करना है जी, एवरेज ले लेनी है। तो एवरेज जो है वो इसका डायमीटर होगा रिक्वायर्ड सॉलिड सिलेंडर का, जो हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये दूसरी रीडिंग भी मैंने दी है तो वो भी सेम उसी तरह 0.8 मेन स्केल पे आई है। वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 5 आई है और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0.05 और 0.05 को हमने ऐड किया है मेन रीडिंग के साथ। तो ये इसका सेकंड डायमीटर 0.85 आया है। ओके, थैंक यू।